प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारत द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 40वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में 41वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया है कि 34वें में भीम की, 35वें में अर्जुन की, 36वें में कल सहदेव की और 37वें श्लोक से लेकर के अब द्रौपदी सीधे युधिष्ठिर को ही टारगेट कर ली है, युधिष्ठिर की दशा का वर्णन कर रही हैं। और 46 श्लोक तक द्रौपदी जो है वक्ता हैं, युधिष्ठिर जो है श्रोता हैं, सुनते रहते हैं। तो इसी के क्रम में हम बता दें आपको कि जो पिछला श्लोक था, 40वां श्लोक था, उसमें द्रौपदी ने जो है युधिष्ठिर के राज सिंहासन आदि का वर्णन किया कि आपके जो चरण है पहले स्वर्णिम या मणिमय राज सिंहासन पर स्थित हुआ करते थे और जिन चरणों की शोभा राजाओं की सुरमालाओं की पराग धूलियाँ बढ़ाया करती थी, आज वही चरण आपके जो है जंगल में मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग में या समूहों में पड़ रहे हैं। ऐसा द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बताया था। अब उसी के आगे ही ये जो 41वां श्लोक है, इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि चूंकि आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? शत्रुओं के कारण हुई है। इस कारण से मेरा मन बहुत दुखी है। नहीं तो स्वाभिमानी को लिए तो पराजय भी उत्सव स्वरूप ही होती है। मतलब द्रौपदी एक प्रकार से कहना चाहती हैं, अगर शत्रुओं के कारण से ऐसी दशा नहीं होती तो आप जैसे स्वाभिमानियों के लिए तो गुरुजी पराजय भी एक उत्सव स्वरूप होती है। जैसे कोई भी विद्यार्थी यदि परीक्षा में फेल होता है तो उसको उत्सव स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास आगे चांस होता है परीक्षा में अच्छा कुछ करने के लिए। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए और आप सभी यदि अच्छा प्रयत्न करेंगे, अच्छे उत्साह से करेंगे तो निश्चित ही सफलता एक दिन आपके हाथ लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर पदच्छेद करेंगे, उसके बाद अन्वय, फिर व्याख्या अर्थ सहित जानेंगे, फिर प्रश्न भी जानने का प्रयत्न करेंगे। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदा पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनाम्। क्या कहा गुरुजी? मानिनाम पराभवः उत्सवः अपि एव, अर्थात जो माननीय होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो पराजय भी उत्सव के समान होती है। ऐसा इस पंक्ति में द्रौपदी युधिष्ठिर से बोलना चाह रही हैं। तो यह पंक्ति यदि प्रश्न पूछ ले कि किस महाकाव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे यह पंक्ति किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ली गई है। और इस पंक्ति का वक्ता कौन है यदि पूछ ले आपसे, तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति का वक्ता जो है द्रौपदी है। आइए फिर से देख लेते हैं। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदा पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनाम्। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनाम्। अब हम लोग एक एक ठो पदच्छेद करते हैं। द्विषन्निमित्ता यत इयं दशा ततः, यत इयं दशा ततः समूलम उन्मूलयति इव मे मनः परैः अपर्यासित वीर्य संपदां पराभवः अपि उत्सवः एव मानिनाम। तो इस प्रकार से एक एक पद का हम लोगों ने अर्थ मतलब पदच्छेद कर लिया है। अब आपको बता दें गुरुजी, यदि आपसे पूछ ले कि दुषण निमित्ता पद का क्या अर्थ है, तो भैया शत्रुओं के कारण होता है। और या क्योंकि जो या क्योंकि या चूंकि
ऐसा आप करेंगे। यत शब्द का अर्थ, और इयम मतलब यह होता है, और दशा मतलब दशा होती है, ततः मतलब उसी कारण से, समूलम संपूर्ण रूप से अर्थात जड़ के साथ, समूल जड़ से, उन्मूलयति अर्थात क्या उखड़ा सा जा रहा है या उखड़ा सा जा रहा है। मे मतलब मेरा, मनः मतलब मन, और इव मतलब समान, तो सब उन्मूलयति इव तो उखड़ा सा जा रहा है, मे मतलब मेरा, मन मतलब मन, और परई ही मतलब शत्रुओं द्वारा, अपर्यासित वीर संपदाम मतलब नष्ट की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले मानिनाम, तो पराभव पराजय, क्या गुरु जी, पराजय, अपि भी, उत्सव उत्सव, एव मतलब ही, मानिना मतलब माननीयों की। तो अब आइए हम लोग अन्वय सहित अर्थ जान लेते हैं। पहले हम लोग पदच्छेद किए, पदच्छेद का एक एक अर्थ जाने, अब अन्वय सहित हम लोग अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यत, चूंकि, क्या कहेंगे, यत मतलब जो, या चूंकि, इयम दशा, यह बुरी हालत आपकी किसके कारण से हुई है, तो द्विषण निमित्ता शत्रुओं के कारण हुई है। क्या कहा, हे युधिष्ठिर, यत इयम दशा, चूंकि यह जो आपकी दशा हुई है, यह जो आपकी स्थिति हुई है, यह जो हालत आपकी हुई है कि आज आप वन में दर दर भटक रहे हैं, आपके भाई वन में दर दर भटक रहे हैं, यह जो दशा हुई है, यह तो गुरुजी दुष्ण निमित्ता शत्रुओं के कारण हुई है। किसके कारण हुई है, शत्रुओं के कारण हुई है। इसी कारण से, ततः इसीलिए, या उसी कारण से, या उस कारण से, मे मनहा जो मेरा मन है, क्या है, मेरा मन है, समूलम अर्थात संपूर्ण जड़ सहित मतलब मूल रूप से एकदम पूरी तरह से, उन्मूलित इव उखड़ा सा जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उखड़ा सा जा रहा है या उखड़ सा जा रहा है। तो इस दो पंक्ति में द्रौपदी जी कहना चाह रही हैं कि हे युधिष्ठिर, चूँकि यह आपकी जो दशा है, जिस कारण से आप और आपके भाई जंगलों की कंदराओं में, उबड़ खाबड़ भूमियों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर से भटक रहे हैं, यह सारी दशा जो है आपकी तो शत्रुओं के कारण हुई है। किसी माननीय व्यक्ति के कारण होती, किसी अच्छे कार्य को लेकर के हुई होती तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। लेकिन जो यह दशा है आपकी, या तो शत्रुओं के कारण हुई है, इस कारण से जो मेरा मन है वह संपूर्ण रूप से, समूलम संपूर्ण रूप से जड़ के सहित, जड़ के साथ, मूल के साथ उखड़ा सा जा रहा, उन्मूलित इव उखड़ा सा जा रहा है। फिर क्या कहा, परई ही शत्रुओं के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी, शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदाम नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले। कैसी संपदा वाले, नष्ट ना की, अपर्यासित वीर संपदाम, न पर्यासित इति अपर्यासित, अर्थात मतलब नष्ट की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले, नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले, अर्थात जिनके पराक्रम रूपी संपदा को किसी ने कभी भी नष्ट ना किया हो, या जिसके पराक्रम रूपी संपदा को किसी ने कभी भी नष्ट तो किया ही, कर ही नहीं पाया, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए, तो किनके लिए गुरुजी, स्वाभिमानियों के लिए तो, या माननीयों के लिए तो, पराभवः पराजय भी, पराभवः अपि पराजय भी उत्सवः एव उत्सव स्वरूप ही है, उत्सव रूप ही होता है। क्या कही, परे ही शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदा, नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले, अर्थात जिन राजाओं के पराक्रम को किसी राजा ने कभी भी नष्ट ना कर पाया हो, ऐसे नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले मानिनाम माननीयों के लिए, स्वाभिमानियों के लिए, पराक्रमियों के लिए, पराभवः पराजय भी, पराभवः पराजय अपि भी उत्सवः एव उत्सव स्वरूप ही होता है। तो द्विषण निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः, परैर्पर्यासित वीर्य संपदा पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, यद यत चूंकि इयम दशा,
इयम दशा, यह आपकी जो दशा है, यह आपकी जो भाइयों की दशा है, जो आप दर दर पे भटक रहे हैं, ये सारी दशा का कारण शत्रुओं के कारण से हुई है। इन सब दशा का कारण कौन है? शत्रु हैं। तो यह सारी दशा शत्रुओं के कारण ही हुई है। इसी कारण से मैं मना, जो मेरा मन है, उसी कारण से, तथा उसी कारण से जो मेरा मन है, वह समूलम संपूर्ण रूप से उन्मूलित इव उखड़ा सा जा रहा है, उखड़ सा जा रहा है। क्यों भैया? पर ही शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदाम, नष्ट ना की गई वीर संपदा वाली, या नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले माननीयों के लिए तो जो पराभव भी होता है या पराजय भी होता है, वह तो उत्सव के स्वरूप ही होता है या उत्सव के समान ही होता है। तो भैया किन की पराजय उत्सव के समान होती है, ये उत्सव स्वरूप होती है। तो भैया माननीयों की पराजय उत्सव स्वरूप होती है। माननीयों की पराजय किस प्रकार की होती है? तो उत्सव स्वरूप होती है। माननीयों की पराजय उत्सव स्वरूप होती है, यह बात कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। माननीयों की पराजय उत्सव के स्वरूप होती है, यह बात द्रौपदी किससे कहती है? युधिष्ठिर से कहती है। युधिष्ठिर को द्रौपदी ने यहाँ क्या संबोधन किया? तो मानिनाम कह करके प्रयोग किया। माननीय कहने का तात्पर्य है, ठीक है, जो स्वाभिमानी हो ऐसे लोगों को माननीय कहा जाता है। अब परई ही अपर्यासित वीर संपदा वाले कौन हैं? तो युधिष्ठिर हैं। कौन है गुरुजी? अपर्यासित वीर संपदा वाले कौन है? युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर को क्या कहा द्रौपदी ने? अपर्यासित वीर संपदा वाले युधिष्ठिर को कहा गया है, ठीक है ना। अर्थात जिनकी पराक्रम रूपी संपदा कभी नष्ट नहीं हुई, ऐसे कौन है? युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर का क्या कभी नष्ट नहीं हुआ? तो पराक्रम रूपी संपदा कभी नष्ट नहीं हुई है। अर्थात माननीयों के लिए उत्सव स्वरूप क्या होता है? पराजय भी उत्सव स्वरूप होती है। पराजय किसके लिए उत्सव स्वरूप होती है? तो माननीयों के लिए होती है। अर्थात द्रौपदी यह दशा का कारण किसको ठहराती हैं? तो दुर्योधन आदि को ठहराती हैं। दुर्योधन आदि को द्रौपदी किसकी दशा का कारण ठहराती है? तो पांडवों की दशा का कारण ठहराती है। द्रौपदी का मन संपूर्ण तरीके से क्यों उखड़ा जा रहा है? शत्रुओं के कारण इस प्रकार की दशा को देख करके पांडवों की उखड़ा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न यदि पूछता है उलट फिर करके, तो आप प्रश्नों को बता देंगे। तो आइए फिर देखते हैं। दूषण निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः, परैरपर्यासित वीर्य संपदां पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम। जो अपर्यासित वीर संपद शब्द है, यह मानिनाम का विशेषण है। मानिनाम कैसे है? तो अपर्यासित वीर संपदाम मानिनाम, अर्थात जिनकी पराक्रम रूपी संपदा कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसे हैं माननीय। कौन? तो युधिष्ठिर है। कौन है गुरुजी? यह अपर्यासित वीर संपदाम मानिनाम का विशेषण है। तो सीधे कहा कि द्रौपदी कहती है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर जी, यह आपकी जो दशा है, यह आपकी जो दुर्दशा है, शत्रुओं के कारण से ही हुई है। ततः उसी लिए या उसी कारण से मैं मनः, मेरा मन क्या होता चला? समूल रूप से, अर्थात जड़ के साथ संपूर्ण रूप से उन्मूलित इव उखड़ा सा जा रहा है या उखड़ सा जा रहा है, क्योंकि परई ही शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदा, पराक्रम रूपी संपदा को ना नष्ट करने वाले, अर्थात शत्रुओं द्वारा नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए, माननीयों के लिए, पराक्रमियों के लिए जो पराजय होती है, वह भी तो उत्सव के स्वरूप ही होती है। किसके स्वरूप होती है? उत्सव के स्वरूप होती है। तो किसकी पराजय भी उत्सव स्वरूप होती है? माननीयों की पराजय भी उत्सव स्वरूप होती है। माननीयों की पराजय किस प्रकार की होती है? तो उत्सव स्वरूप होती है। माननीय का मानिनाम का विशेषण क्या हुआ? अपर्यासित वीर संपदा, अर्थात तो सीधे कहा कि शत्रुओं द्वारा नष्ट ना की गई संपत्ति वाले कौन हैं? तो मानिनाम माननीय है, स्वाभिमानी हैं, ठीक है। तो गुरुजी द्रौपदी ने संपूर्ण तरीके से इस प्रकार से युधिष्ठिर को कहना चाह रही हैं। अब आइए हम लोग एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो जो एक एक शब्द की विभक्ति और वचन जान लेते हैं। तो जो यत शब्द है, यत शब्द अव्यय है। क्या है गुरुजी? अव्यय है। और इयम शब्द जो है, इयम दशा,
यह दशा, यम जो है, यम दशा का विशेषण है। यम दशा है, इदम शब्द का सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया, आभ्याम, आभि, ऐसे चलता है रूप। ठीक। और दशा शब्द जो है, दशा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है। यह प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है। और दूषण निमित्ता की बात यदि की जाए तो दूषण निमित्ता शब्द है, यह आकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और तथा यहाँ पर अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और समूलम, समूलम जो है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। और उन्मूलयति जो यह क्रियापद है, उत उपसर्ग पूर्वक मूल से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है उन्मूलयति। और उन्मूलयति, उन्मूलयतः, उन्मूलयन्ति, उन्मूलयसि, उन्मूलयथः, उन्मूलयथ, उन्मूलयामि, उन्मूलयाव, उन्मूलयामि, ऐसे उन्मूलयाम, ऐसे रूप चलता है। ठीक है। उन्मूलयति, उन्मूलयतः, उन्मूलयन्ति, उन्मूलयसि, उन्मूलयथः, उन्मूलयथ, उन्मूलयामि, उन्मूलयावः, उन्मूलयामः, ऐसा रूप चलता है। ठीक गुरु जी। तो आप इस प्रकार से अब इव जो है यहाँ पर अव्यय है, और मे मतलब मेरा। तो आपको बता दें यह द्रौपदी कहती है। मे पद से किसका बोध होता है? तो मे पद से यहाँ पर द्रौपदी का बोध होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अस्मत् शब्द का रूप कौन सा? आहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, रे। तो एक वचन हमने पूरा बता दिया आपको, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। तो जो मम है षष्ठी व्यक्ति का, मम मतलब होता है मेरा। किसका है गुरुजी? मम आवयो अस्माकम रूप चलता है। तो मम का ही वैकल्पिक रूप चलता है मे। क्या चलता है आपको बता दें, ये मम आवयो षष्ठी में चलता है, और अस्माकम, ठीक है ना, ऐसे चलता है। अब इसी का वैकल्पिक रूप चलता है मे, नौ और नहा। मे नौ नहा इसका वैकल्पिक रूप चलता है। चतुर्थी में भी वैकल्पिक में चलता है मे नौ नहा, और द्वितीय में मा नौ नहा चलता है। तो द्वितीय विभक्ति में मा नौ नहा, चतुर्थी में मे नौ नहा, और षष्ठी में भी मे नौ नहा चलता है। तो यहाँ मे पद द्रौपदी अपने लिए कह रही है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, वैकल्पिक रूप है अस्मत् शब्द का। किसमा? अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन वैकल्पिक रूप मे नौ नहा। तो मे यहाँ वो हो जाएगा। और मनहा, ये मनस शब्द है, हलंत नपुंसकलिंग का शब्द है, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप होता है। ठीक है। रूप चलता है मनः, मनसी, मनांसी, मनः, मनसी, मनांसी, ऐसे चलता है। और परई ही की यदि बात किया जाए तो पर शब्द है, यह हकारांत पुल्लिंग का है, और तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा परई ही। और अपर्यासित वीर संपदाम, तो अपर्यासित वीर संपद शब्द है, यह शब्द हलंत पुल्लिंग है, और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है, और यह समस्त पद है, और मानिनाम का यह विशेषण है। मानिनाम का विशेषण क्या है? अपर्यासित वीर संपदाम। अपर्यासित वीर संपदाम किसका विशेषण है? तो मानिनाम का विशेषण है। ठीक है ना गुरु जी, ऐसा आप बताएंगे। और पराभव, तो पराभव शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और अपि जो है यहाँ पर अव्यय है। अपि क्या है? अव्यय है। पराभव, पराभवोप्युत्सव एवं मानिनाम, ऐसे दिया है। ठीक है। और उत्सव, तो गुरुजी उत्सव जो है आपको बता दें, उत्सव शब्द ही है, और अकारांत है। कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और अव्यय जो है एव अव्यय है। और मानिनाम जो है, तो मानिन शब्द है, ईडंत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तो सीधे कहा दूषण निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदा पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। युधिष्ठिर, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, यत इयम दशा, यह जो आप, चूंकि यह आपकी जो दशा हुई है तो शत्रुओं के कारण से हुई है। किस कारण से हुई है? शत्रुओं के कारण से हुई है। इस प्रकार की दशा युधिष्ठिर की किनके कारण से हुई है? तो शत्रुओं के कारण से हुई है। तो चूंकि यह जो दशा, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप दर दर जंगल में भटक रहे हैं, यह जो दशा है आपकी तो शत्रुओं के कारण से हुई है। किनके कारण से हुई है गुरुजी? शत्रुओं के कारण से हुई है।
उसी कारण से उसी लिए मैं मनः जो मेरा मन है समूलम संपूर्ण रूप से उन्मूलयत इव उखड़ा सा जा रहा है या उखड़ सा जा रहा है। यदि यह दशा आपकी शत्रुओं के कारण ना हुई होती तो मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, ऐसे द्रौपदी कह रही हैं। और किसका मन समूल रूप से उखड़ा सा जा रहा है? द्रौपदी का मन समूल रूप से उखड़ा जा रहा है। अतः द्रौपदी का मन समूल रूप से उखड़ा जा रहा है, यह बात कौन कह रही है? तो यह बात द्रौपदी कह रही है। यदि पूछ ले कि मैं पद से किसका बोध होता है, तो मैं पद से यहाँ पर द्रौपदी का बोध होता है। और इयम दशा किसके लिए है भैया? युधिष्ठिर के लिए आई हुई है, पांडवों के लिए आई दशा। दशा का प्रयोग पांडवों के लिए आया हुआ है। दुष्यंतमित्रा शत्रुओं के लिए कही गई, शत्रुओं के द्वारा हुई है। शत्रुओं के द्वारा इस प्रकार की दुर्दशा किसकी है या दशा किसकी है? तो युधिष्ठिरादि की है। और शत्रुओं के कारण से इस प्रकार की दशा हो गई है युधिष्ठिरादि के। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही हैं। और किससे कह रही हैं? युधिष्ठिर से कह रही हैं। किनका संपूर्ण रूप से मन उखड़ा सा जा रहा है? द्रौपदी का उखड़ा सा जा रहा है। द्रौपदी का मन समूल रूप से क्यों उखड़ा जा रहा है? तो पांडवों की दुर्दशा को देख करके उनका संपूर्ण मन उखड़ा सा जा रहा है। माननीयों को कैसे बताया गया है? तो माननीयों को शत्रुओं द्वारा नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाला बताया गया है। शत्रुओं के द्वारा नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले कौन है? तो माननीय है। माननीय पद का बोध द्रौपदी ने किसके लिए किया है? तो माननीय पद का बोध द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए किया है। मानियों के लिए पराजय भी कैसे होती है? तो मानियों के लिए पराजय भी उत्सव स्वरूप होती है। उत्सव स्वरूप पराजय किनके लिए होती है? माननीयों के लिए होती है। ठीक है ना? तो शत्रुओं के द्वारा किनकी पराक्रम रूपी संपदा नष्ट नहीं की जा सकी? तो भैया युधिष्ठिरादि की, पांडवों की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, प्रश्न भी जाना और इसका विभक्ति और वचन भी जाना। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें समास कहाँ कहाँ से है। यदि पूछ ले द्विसन्निमित्ता में कौन सा समास है, तो भैया द्विषन्ति इति क्या कहेंगे? द्विषन्ति इति, द्विषन्ति इति द्विषन्तः, द्विषन्ति इति द्विषन्तः, अद्विषन्तः निमित्तानि यस्याः सा। क्या? द्विषन्तः द्विषन्तः निमित्तानि द्विषन्तः निमित्तानि यस्याः सा द्विषन्निमित्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विषन्निमित्ता, बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ लेगा कि द्विषन्निमित्ता में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होगा और अलग अलग पदच्छेद करेंगे। द्विषन्तः निमित्तानि यस्याः सा द्विषन्निमित्ता बन जाएगा। ठीक है गुरु जी। और यदि पूछ ले समूलम, समूलम में कौन सा समास होगा, तो मूलेन सह, मूलेन सह इति समूलम, इति समूलम बन जाएगा। ऐसे इति मूलेन सह इति समूलम। अतत यथा स्यात् तथा। ठीक, तत् यथा स्यात् तथा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। और अपर्यासित वीर संपदाम की यदि बात की जाए तो न पर्यासिता इति अपर्यासिता होगा, न तत्पुरुष समास। कौन सा? न पर्यासिता इति अपर्यासिता हो जाएगा। ठीक, नई तत्पुरुष समास। अपर्यासिता में नई तत्पुरुष समास। कौन सा? नई तत्पुरुष समास अपर्यासिता में हो जाएगा। अवीर्यस्य भावः कर्म वा वीर्यम हो जाएगा। अवीर्यस्य संपत्ति इत वीर्य संपत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अपर्यासिता वीर्य संपत्ति येषाम ते, अपर्यासित वीर्य संपदाम का पूरा बता दे रहे हैं।
पर्या, ठीक है, सिता, अपर्यासिता और वीर्य संपत्त, वीर्य संपत्त, अपर्यासिता वीर्य संपत्त, येषाम ते अपर्यासित वीर्य संपदा। क्या बना? अपर्यासित वीर्य संपदा बना, वीर्य संपदा बना। और तेषाम अपर्यासित वीर्य संपदाम बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? अपर्यासित वीर्य संपदाम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और मानिनाम यदि पूछ ले तो मानः अस्ति येषाम, मानः अस्ति येषाम इति मानिनः, मानः अस्ति येषाम इति मानिनः और तेषाम मानिनाम हो जाएगा। तो इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? मानिनाम में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? मानिनाम में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो मानः अस्ति येषाम इति मानिनः और तेषाम बराबर मानिनाम बन गया, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दुषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यास्यत वीर संपदां पराभवोप्युत्सव एवं मानिनाम। पराजय भी उत्सव के स्वरूप होती है। किनकी? माननीयों की। माननीयों की उत्सव स्वरूप क्या होती है? पराजय भी होती है। अपर्यासित वीर संपदा वाले कौन है? तो मानिनाम है। अपर्यासित वीर संपदा का विशेषण क्या है? मानिनाम का विशेषण क्या है? तो अपर्यासित वीर संपदाम है। अब यदि इसमें पूछ लेते हैं कि संधि कौन सी होगी, तो द्विषद निमित्ता में तो द्विषद धन निमित्ता बनेगा। कौन सा संधि? ये द्विषद धन निमित्ता, द्विषद धन निमित्ता यहाँ हल संधि है। कौन सी संधि गुरुजी? हल संधि है। सूत्र होता है यरो अनुनासिको वा से विकल्प से ता को ना होकर के द्विषद निमित्ता रूप बन जाता है। ठीक है, यरो अनुनासिको वा सूत्र से व्यंजन संधि है, हल संधि है। और यत इयम, यदि इयम बन गया तो यह तो पदांत जस्त संधि हो जाएगी। यत धन इयम, यत धन इयम, तो यहाँ पर पदांत जस्त संधि हो जाएगी, यदि यम रूप बन जाएगा। ठीक है गुरुजी। और उन्मूलयतीव में तो उन्मूलयति धन इव, उन्मूलयति, उन्मूलयति धन इव बराबर उन्मूलयतीव हो गया, तो आकाश वर्णे दीर्घा। कौन सी गुरु? आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। और परैर पर्यासित, तो परई से धन अपर्यासित बन जाएगा। परैर धन परई से धन अपर्यासित, परैर पर्यासित में तो ऐसे करेंगे, परई से धन अपर्यासित, परई से धन अपर्यासित में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। और पराभवोपि में तो पराभवः धन अपि, पराभवः धन अपि, पराभवः धन अपि में भी विसर्ग संधि हो जाएगी। पराभवस धन अपि हो जाएगा, पराभवस धन अपि, तो पराभवोपि बन जाएगा। और इसमें आपको बता दें गुरुजी, यहाँ पराभवोपि में एंगा पदांतादित से पूर्व रूप संधि भी होती है। ठीक है, आदगुणा से गुण हो जाएगा। पहले देखिए, आपको पूरा बता दे रहे हैं। पराभवस धन अपि बनेगा। पहले क्या बनेगा? पराभवस धन अपि। ठीक, इस पराभवस के जो सकार को सस जो रूह सूत्र से रू आदेश होगा और विकल्प आदि लोप हो करके अतो रूरप्लता तप्लुते सूत्र से सकार के पूर्व जो
सकार के पूर्व जो है और पश्चात ह्रस्वकार आने के कारण से रेप को उत होकर के पराभव उ अपी हो गया और पुनः आगमना सूत्र से ही पराभवो धन अपी बना और उसके पश्चात इंगह पदांतरति सूत्र से ही पूर्व होकर के पराभव रूप बन जाता है। अप्युत्सवः, अप्युत्सवः में तो अपि धन उत्सवः, अपि धन उत्सवः, अप्युत्सवः में गुण संधि हो जाएगी, यण संधि, क्षमता गुण कह रहा हूँ, इको एड़ची कौन सी संधि हो जाएगी, अपि धन उत्सवः बराबर अप्युत्सवः बन गया यण संधि। कौन संधि गुरुजी? यण संधि। इको एड़ची सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इको यणची। इको यणची सूत्र कहता है इका स्थानीय अर्स्यात्, अर्थात इक के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो इक के स्थान पर क्रमशः यण हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे आप बताएंगे यण संधि हो जाए इको सूत्र से। और उत्सवः एव, तो उत्सवस धन एव विसर्ग संधि सस जो स्वरूप से वही हो जाएगा और लोपा साकल्य सूत्र से लोप होकर के उत्सव रूप एवं रूप बन जाता है। तो यहाँ पर उत्सवों भी में भी विसर्ग संधि आप लगाएंगे। अब इसमें हम कारक देख लेते हैं। तो क्या कहा? मानिनाम पराभवः अपि उत्सवः एव, तो जो माननीयों की पराजय होती है वह भी उत्सव के स्वरूप होती है। तो यहाँ जो मानिनाम का संबंध है ना, जो मानिनाम का संबंध है वह पराभव से है अर्थात पराजय से है। इस कारण से यहाँ षष्ठी से सूत्र से ही संबंध मात्र में षष्ठी व्यक्ति हुई है। तो माननीयों का संबंध किससे है? पराजय से है, पराभव से है। इस कारण से ही यहाँ पर से षष्ठी सूत्र से ही संबंध मात्र में षष्ठी व्यक्ति होती है। यदि द्विशत पद में आपसे प्रत्यय पूछ ले तो द्विश से सत्री हो जाएगा, द्विशत बन जाएगा, द्विश से सत्री द्विशत बन जाएगा। और यदि अपर्यासित की बात किया जाए तो नय 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 परि और अस, नय परि अस ऋच ता, नय परि अस ऋक्षता हो जाएगा, अपर्यासित बन जाएगा। और वीर्य में तो वीर से यत हो जाएगा, वीर में वीर से यत हो जाएगा, बन जाएगा वीर्य। ठीक है ना। असंपदाम में तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो संपद क्विप हो जाएगा, संपद क्विप हो जाएगा। ठीक, संपद क्विप संपदाम हो जाएगा। और मानिनाम से, मानिनाम में तो मान से मान घय, मान घय और इन प्रत्यय हो जाएगा तो मानिनाम बन जाएगा, मान घय इन प्रत्यय हो मानो। और पराभव से, पराभव में तो परा भू और घई सु प्रत्यय लग करके पराभव बन जाता है। उत्सव में यदि पूछ ले तो उत सु और अच बराबर उत्सव बन जाता है। और आपको पहले ही बताया था जो उन्मूलयति है यह क्रिया है, रूप चलता है उन्मूलयति, उन्मूलयतः, उन्मूलयन्ति, उन्मूलयसि, उन्मूलयथः, उन्मूलयथ, उन्मूलयामि, उन्मूलयावः, उन्मूलयामः। आत्मपद में रूप चलता है उन्मूलयते, उन्मूलयते, उन्मूलयन्ते, उन्मूलयसे, उन्मूलयथे, उन्मूलयध्वे, उन्मूलये, उन्मूलयावहे, उन्मूलयामहे, ऐसे रूप चलता है। यदि इस श्लोक में अलंकार की बात की जाए तो अर्थांतरण्य अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास अलंकार है, तीनों अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार का हमने आपको पहले भी लक्षण बताया था, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोर्थांतरन्यासः साधर्मेणि तयेण वा, अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष कथन का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वहाँ पर साधर्म और वैधर्म के भेद से अर्थांतरन्यास अलंकार दो प्रकार का होता है। हमने पहले बताया था। और जो पद दिया गया है इसमें युधिष्ठिर की जो दुर्दशा है ना वो दुर्भाग्यजन्य ना होकर के शत्रुजन्य है। सत्य बात है, दुर्भाग्यपूर्ण ना होकर के शत्रुओं के कारण से हो गई है। इस कारण से यहाँ पर वह दुख असह्य हो जाता है द्रौपदी के लिए। इसका समर्थन जो है ना वैधर्म रहित सामान्य से किया गया है। परैर पर्यासित वीर संपदाम पराभव उत्सव माने नाम, इस कारण से यहाँ पर अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार घटित होता है। किस लाइन से? परैर पर्यासित वीर संपदाम पराभवोप्योत्सव एवं माने नाम, इन दो पंक्तियों के कारण से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार घटित होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की यदि बात किया जाए
तो संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समयनियत का प्रकाश में कहा गया है कि किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत उपमान के रूप में संभावना व्यक्त की, उपमेय की उपमान के रूप में संभावना व्यक्त करना ही उत्प्रेक्षा है। यहाँ जो इव है ना, क्या है गुरु जी, यहाँ इव शब्द के द्वारा ही मन का उन्मूलन की संभावना की गई है, अर्थात द्रौपदी के मन के उन्मूलन की संभावना इस इव पद से होने के कारण से यहाँ पर उन्मूलयतीव में मनहा इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार घटित होता है। और अनुप्रास की छटा तो आप लोग जानते ही है, वर्ण साम्य अनुप्रास है, अर्थात स्वरों की विषमता रहने पर भी, अर्थात व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर यह अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पद में यदि आप देख सकते हैं कि किस किस पद की बार बार आवृत्ति हुई है, तो समूल मुन्मूलयतीव में मन मा 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 मा, कितना बढ़िया ना। और परैर परया सितवीर्य संपदाम, तो इस कारण से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस कारण से गुरुजी यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी घटित हो रहा है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। तो इस पद्य में 3 तिलंकार कौन कौन से? परैर परयासित वीर्य संपदाम पराभवोप्योत्सव एवं मायनाम। तो यह पंक्ति में 2 पंक्ति में तो पहले आपको बता दें अर्थांतरन्यास अलंकार है, और इसी श्लोक में बार बार एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास अलंकार है। और इस पंक्ति में यदि बात किया जाए तो समूल मुन्मूलयति में मनः, अर्थात द्रौपदी के उन्मूलन, मन के उन्मूलन का कारण हो रही है। तो इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा है। ठीक है ना, द्रौपदी का मन मचला जा रहा है, इसकी संभावना हो रही है, इस कारण से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द्विषन् निमित्ता यदि यम दशा ततः समूल मुन्मूलयतीव मे मनः परैर परयासित वीर्य संपदा पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम। द्रौपदी कहती है कि हे राजन, चूँकि यह जो आपकी दशा हुई है, जो आपकी दुर्दशा हुई है, जो आपके भाइयों की दुर्दशा हुई है, जो आप आज जिस कारण से वन वन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, यह दशा, यह दुर्दशा आपकी अपने से नहीं है, स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है। यदि स्वाभाविक रूप से होती तो मेरा मन तनिक भी उखड़ता नहीं। ये लेकिन यह दशा जो हुई है आपकी तो शत्रुओं के कारण हुई है। किनके कारण हुई है गुरुजी? शत्रुओं के कारण से हुई है। इस कारण से ही या उस कारण से ही, ततः उस कारण से ही कि उसी लिए मैं मनः, जो मेरा मन है, वह समूलम संपूर्ण रूप से उन्मूलयतीव उखड़ा सा जा रहा है। यदि यह दशा आपकी स्वाभाविक रूप से होती, यदि आपको यह अपने से ऐसी दशा प्राप्त हुई होती, यदि आपकी दशा अपने कर्मों से प्राप्त हुई होती युधिष्ठिर जी, तो मेरा मन तनिक भी व्यथित नहीं होता, मेरा मन तनिक भी उखड़ता नहीं। लेकिन यह दशा शत्रुओं के कारण से हुई है। और कैसे कारण से? छल पूर्वक आपके साथ छल किया गया है। इस कारण से मेरा जो मन है ना, संपूर्ण रूप से उखड़ा सा जा रहा है। किसका मन संपूर्ण रूप से उखड़ा सा जा रहा है? द्रौपदी का मन संपूर्ण रूप से मानो उखड़ा सा जा रहा है। तो मन उखड़ने का संभावना यहाँ पर इस पंक्ति में व्यक्त की गई है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षणवय है। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समयनियत, अर्थात किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की, क्या कहा? किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुतवत उपमान के साथ में संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये जो पद दिया हुआ है, यह इव शब्द के द्वारा ही मन के उन्मूलन की, किसके भैया? इव शब्द के द्वारा ही मन के उन्मूलन की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। तो कौन कह रहा है कि मेरा संपूर्ण मन उखड़ा सा जा रहा है? तो द्रौपदी कह रही है कि मेरा संपूर्ण मन उखड़ा जा रहा है। द्रौपदी किससे कह रही कि मेरा संपूर्ण मन उखड़ा जा रहा है? तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि मेरा संपूर्ण मन उखड़ा सा जा रहा है। इसी का किस कारण से उखड़ा जा रहा है? कि शत्रुओं के कारण से आपकी दशा को देख करके मेरा संपूर्ण मन उखड़ा सा जा रहा है। और क्या कहा? परई ही शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदा, अर्थात
नष्ट ना की गई पराक्रम रूपी संपदा वाले माननीयों के लिए तो जो पराजय होती है ना गुरुजी, जो हार होती है ना, वो भी तो उत्सव के स्वरूप होती है। यदि ऐसी पराजय हमको आपको स्वाभाविक रूप से मिली होती, या तो आपको दुर्भाग्यवश, मतलब आपको दुर्भाग्यवश मिली होती, आपके किसी अन्य कारण से मिली होती, तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। कष्ट मुझे इस बात का है कि यह दशा आपकी शत्रुओं के कारण से हुई है। अब यह बात द्रौपदी कह रही है। कहाँ कह रही हैं? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कह रहे हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आपको, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके मित्रों के पास तक चैनल को शेयर भी करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।